पूरे गांव की परिधि में, जो इस परिधि में जो भी घर बसा हुआ है, उस घर के अगर नीचे नीम की 5-7 फीट से ज्यादा नीम खोदी किसी ने, तो कंकाल है, निकल जाता है, हड्डियां है, बर्तन टूटे हुए कोयले हैं, ऐसा निकलते ही निकलता। कई सालों से बसा ये गांव पिछले 3 दिन से वीरान है। आप देख सकते हैं पूरा गांव है। यहाँ पर इस गांव के अंदर कोई भी आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, ना बुजुर्ग मिलेगा, ना कोई महिला मिलेगी, कोई भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक गांव का रास्ता है, जो बाहर से कोई आने जाने वाला है वही इस रास्ते पे आ जा रहा है। बाकी जो इस गांव का कोई भी व्यक्ति इस गांव के अंदर नहीं है। हर मकान के ऊपर जो है यहाँ ताला लगा हुआ है, और जो लोग हैं वो 3 दिन से जो है वो गांव के बाहर हैं। आखिर इस गांव की ऐसी क्या मजबूरी रही कि 3 दिन तक लोगों को गांव के बाहर रहना पड़ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं गांव के, उन लोगों से हम बातचीत करेंगे। बड़ी सालरी के देवदा गांव में हम इस समय मौजूद हैं, और ये जो चबूतरियां हैं, यहाँ जो बुजुर्ग लोग बैठ के शाम को या सुबह दिन के अंदर जो बातचीत करते हैं, आपसे एक दूसरे के बीच विचार विमर्श करते हैं। लेकिन ये गांव पिछले 3 दिन से सुना है। आप देख सकते हैं ये ताले लगे हुए हैं घर के बाहर, और यहाँ के लोग आपको पूरा करीबन 1000 की आबादी है। इस गांव के अंदर एक भी व्यक्ति इस समय मौजूद नहीं है। हम यहाँ सुबह से लेकर शाम तक भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कोई व्यक्ति यहाँ दिखने को नहीं मिला है। ये जो गांव के लोग हैं 3 दिन बाहर रहेंगे और 3 दिन बाद जो यहाँ आएंगे, और ये भी धार्मिक रीति रिवाज के अंदर ही जो गांव के अंदर प्रवेश करेंगे। सर, मेरा नाम अमृत राम सुथार है और मैं यहाँ का निवासी हूँ और जाति से सुथार हूँ। अच्छा अमृत जी, बात करें देवदा गांव। जी सर। 3 दिन से वीरान है जी। कारण क्या माना है? इसकी वजह यह है सर कि हमारे पूर्वज 469 साल पहले यहाँ बसने के लिए आए थे। तो उस समय क्या था कि बाबूजी हमारे नदी के किनारे बस गए, और उन्होंने कहा, बाबूजी ने कहा, जब किसी को आते थे बाबूजी हमारे बड़ों को, तो उन्होंने कहा तुम मेरे पीछे बस जाओ। तो उस समय क्या था सर, ये शीशी वगैरह कुछ नहीं थी, कीचड़ बहुत हुआ करता था, बरसात बहुत होती थी। तो यहाँ ऊंची जगह है, आप देख रहे हो ना, ये सारी ऊंची जमीन है यहाँ पे, तो एक टेकरी की तरह था। तो उनको नहीं पता था कि ये टेकरी किस तरह से, पर वो उन्होंने सोचा कि हमारे पशु वगैरह हम लोग सब सुरक्षित रहेंगे, यहाँ कीचड़ कम होगा, तो ऊंची जगह पे बसने को आ गए। तो बाबूजी ने कहा कि भाई अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है, तुम 6 महीने के बाद रुक के और फिर जो है बस्ती चालू करो वहाँ पे, तो तुम्हारा अच्छा काम होगा और बहुत बढ़िया रहेगा। तो वो मान गए और वहाँ रहे। तो उसके बाद क्या हुआ, तुरंत तो दूसरे गांव के लोग यहाँ आने बसने के लिए आ गए। तो फिर हमारे पूर्वजों ने सोचा कि हम बसेंगे यहाँ पे, तो उन्होंने आके यहाँ खूंटी लगा दी अपनी मर्जी से। तो फिर धीरे धीरे पता चला विकास नहीं हुआ, उन्नति नहीं हुई। तो ऐसा पूछते हुए बताया, किसी को पूछा ज्ञानी पंडित को, तो बोले कि तुम्हारा जो निवास हुआ है वो सही समय से नहीं हुआ है, तो इसलिए तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तो उस बात को लेकर के 469 साल हो गए। अब जाके एक समय मिला, सर्वत्र समाज वाले सब मान गए और एक हनुमान जी का काम चला। हनुमान जी कीचड़ में नीचे थे, बहुत नीचे में, तो सब लोगों ने मिलकर के 5-15 लाख रुपए लगाए और अच्छा मंदिर बनाया। और फिर इस मौके पे पता नहीं कैसे जागृति हुई कि अपन इस गांव को एक बार खाली करके पुनर्निवास करते हैं। तो यहाँ आके ये खूंटी है सर, हमारे गांव की ये वाला, ये जगह जो खोदी हुई है ना, ये पास में शीशी दिख रही है, देखो पास में शीशी दिख रही है, और यहाँ खुदाई की 4 फीट बाई 4 फीट की और 12 फीट गहरी खुदाई की, और फिर वहां से वापस नींव करी इस गांव की खूंटी की। तो उसमें भी सर यहाँ पे कोयले और हड्डियां और मिट्टी के बर्तन टूटे फूटे ऐसे निकले थे। यानी इस गांव में जितने मकान बने हैं, तो जो खुदाई की तो उसके अंदर हड्डियां कुछ भी निकल रही है। सर सबसे पहले हमने ये मंदिर बनाया, इधर आप देखो, ये मंदिर बना हुआ हमारा आज से 25 साल पहले, इस पे शिलालेख भी लगा हुआ है, 25-27 साल हो गए। तो इसकी जो नींव की खुदाई की ना, तो वो हमने 3-4 पंडितों को बुला के फिर बिठा के फिर काम किया इसका। तो फिर उन्होंने पंडितों ने बुलाया, बताया 2-3 पंडितों ने कि यहाँ पे हड्डियां हैं और इसकी ज्यादा खुदाई करो। तो इसकी 12 या 13 फीट खुदाई की, 3 जगह पे हड्डियां निकली, बहुत बड़े बड़े कंकाल निकले इसमें से। और उसके बाद में उन्होंने बताया कि अब कोई कंकाल नहीं इसमें, और अब इसकी भराई करो, ये मंदिर बहुत अच्छा बनेगा। तो ये सबसे पहले हमारे ये मकान दिख रहा है, अभी भी कच्चा है, देखो ये सर, ये कच्चा है, ये इधर पड़ा हुआ है, वो कच्चा है। हमारे गांव का ज्यादा विकास नहीं है। वजह यही है कि पता नहीं किसी समय में, ऐसे समय में, अशुभ समय में निवास कर लिया, तो उसमें वृद्धि नहीं हो रही है। तो उसके बाद में धीरे धीरे ये मकान बना, तो उसमें भी निकली हड्डियां। ये मकान बना तो उसमें भी हड्डियां निकली, मिट्टी, वो काली मिट्टी निकली, इस तरह से मतलब। तो फिर हमने पता करना चालू किया कि भाई ये किस वजह से ये हो रहा है। तो किसी ने बताया कि यहाँ गांव दबा हुआ है पूरा, तो उसमें आड़ी टेढ़ी नींवें निकलती थी, पक्की पक्की।
तो इस तरह से वो निकलना चालू हुआ। फिर हमारे को लगा कि हम मतलब है जो इसका कहीं न कहीं पता करें, तो पता किया तो बताया कि तुम्हारा गांव सही समय में नहीं बसा हुआ है। अगर एक पहले हमारा पिताजी 100 साल पहले भी बात हुई है, तो उन्होंने भी बताया कि खाली करें, पर वो समय नहीं मिला। और अमृत जी, ये हम यहाँ खड़े हैं, ये मंदिर के पास में खड़े हैं, यहाँ पर बताया जाता है कि इसका 12 फीट यहाँ पर आपने खुदाई की है। 4 फीट भाई 4 फीट यहाँ खुदाई की है 12 आपने। फीट। तो इसके अंदर फिर क्या किया आप लोगों ने यहाँ क्या? सर इसके अंदर हमने जो विधि विधान से शुभ मुहूर्त से इसमें राई अंकु लच्छा यानी कि राम नाम वगैरह जो भी बताया शास्त्रोक्त विधि से, वो हमने प्रवेश करके फिर इसको भरना चालू किया। यानी नई खूंटी लगाई हमने कि इससे हमारा गांव में विकास हो, उन्नति हो और आगे बढ़े। कारण तो हमारी परिस्थितियों के कारण ही खाली किया है। वजह यही है, हमारे यहाँ एक तो कोई पढ़ रहे हैं तो नौकरी भी नहीं लगती है, हाजमान भी बहुत चलती है, ऐसा कुछ है। तो पहले भी निकलते थे बाहर, बीमारी आती थी ना, तो अभी बीमारी तो कोई है नहीं। और हमारी खुशी से और गांव ने आस्था से मिलजुल करके भाई ये 3 दिन गांव छोड़ दे और भगवान विराजमान हो रहे हैं, उस समय अपन भी गांव में आ जाएंगे। मेरा नाम राजकुमार जाट है, मैं यहाँ का सरपंच हूँ। सर इसकी वजह तो बहुत सारी है। मुख्य जहाँ तक जानकारी है, इस गांव को लगभग 500 वर्ष के आसपास बसे हुए हो गए हैं, लेकिन इस गांव में जानकारी ये आई है सामने निकल के कि कुछ ऐसे प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव अपन कह सकते हैं, जो भूत प्रेत का तो अपन नहीं कह सकते, अंधविश्वास नहीं करते, गांव वाला कोई अंधविश्वास को नहीं मानता, लेकिन यहाँ की कुछ घटनाएं ऐसी हुई है। उन घटनाओं को देखते हुए गांव वालों ने काफी समय से, लगभग 50-60 साल से ये चर्चा चलती आ रही है, बड़े बुजुर्गों से, मैं भी कभी चौपाल पे बैठते बात होती है क्या इस गांव में कुछ कुछ ऐसा प्रभाव है। तो जहाँ तक पता करने पर पाया गया कि यहाँ की जैसे गांव में बीच में मंदिर बना या गांव का कोई भी मकान बनता है, तो वहां से ऐसे बड़े कंकाल निकलते हैं, हड्डियां निकलती है, ढांचा टाइप होता है, जैसे मिट्टी के बर्तन, पुराने कोयले ऐसे निकलते हैं। तो धीरे धीरे एक आध जगह हुआ, फिर जहाँ जहाँ भी मकान बने हैं तो वहां से निकलते निकलते लोगों में ये एक डर सा भी बैठ गया और एक उसका नकारात्मक सोच पर भी प्रभाव पड़ा और लोगों में ये हो गया कि यार कुछ न कुछ तो अपने गांव में गड़बड़ है। और उसका उदाहरण भी मैं दे सकता हूँ सर आपको एक छोटा सा, कि इस गांव में लगभग 15-20 यूथ ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो किसी ने बीएड कर रखी है, कोई नर्सिंग कर रखी है, कोई टेक्निकल लाइन में भी किसी ने डिप्लोमा कर रखा है ऐसे। लेकिन जब से गांव बसा है, सिंगल पर्सन भी एक ऐसा नहीं है जो यहाँ का कोई नौकरी लगाओ। सब कोशिश भी करते हैं, कोशिश करने के बावजूद कोचिंग भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा प्रभाव है जिसकी वजह से नौकरी मैं भी मानता हूँ कि नहीं लगी है। उसके अलावा दूसरा एक चीज़ और है, पढ़ाई लिखाई का स्तर भी इस गांव का अच्छा है। यहाँ पर जो विद्यालय है वो विद्यालय भी राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है उसको, यहाँ की व्यवस्था को लेकर। दूसरी बात, यहाँ के दूसरे समाज जैसे यहाँ मुख्य रूप से चारण समाज, सुतार समाज, ओट समाज, रावत समाज, मेघवाल समाज, नाई और वैष्णव समाज इत्यादि रहते हैं। 1000 मन का आवाज दिए थे, 1000 आदमी रहते हैं। 1000। अब क्या रहेगा? 30 तारीख का रहेगा। 30 तारीख को कलश यात्रा निकलेगी, वनडे 7 में हम गांव में वापस प्रवेश करेंगे। मेरा मकान मंदिर के पास में ही। तो आपके मकान में खुदा, तो क्या ऐसी कोई घटना हुई है? ऐसी घटना, पुराने बर्तन निकले मिट्टी के, और ऐसे पशुओं के कंगाल निकले, मानव के कंगाल निकले, ऐसे बहुत सारे चूल्हे निकले, बर्तन निकले। से बाप दादा सर 500 साल से रह रहे, तो भाई लगा ही नहीं, बना लिया। तो पहले से बाप दादा बोल के आए थे कि ऐसा अपने गांव में कुछ न कुछ है। वर्दी, परिवार में कितने लोग हैं आपके? मेरे तो कुल 5 है। कोई बच्चा पढ़ा लिखा है आपके घर में? एक है, वो बनेरो दान के करेंगे, वो बनेरो तो कई लागी कोई नौकरी बीएड करी, मेरी बीएड कर रखी है, फिर भी नौकरी नहीं लग रही है। समस्या घंटी नौकरी नहीं आनी काम, सब पढ़े लिखे लोग, काफी लोग पूरा बनी बनी बेटा करनी। मानसिक शांति वादे बाणे 3 दिन हो गए आपको? पूरा पे रोटे उड़े रहा कि मरसा तोड़ रहा। अच्छा, हाँ ये भी कर रहा।